देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग क्विक रिवाइज करें, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, 11-12 के, तो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ वाले एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी कौन सा, देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ठीक है। डिमांड का क्या रिस्पॉन्सिवनेस है किसी कमोडिटी को लेके, ठीक है, विथ रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। जब प्राइसेस चेंज होंगी, जब भी प्राइसेस चेंज होंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा डिमांड पे। सिंपल भाषा में बात करें तो वही चीज यहाँ पे बताया गया कि जब भी प्राइसेस चेंज होंगे तो डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल है, इस यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्योंकि नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होगा, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइसेस आपके बढ़ेंगे, ठीक है, तो जब भी किसी भी चीज आप कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं। यहाँ पर ले लीजिए आप एक बिस्किट, ठीक है, इसका प्राइस मान लीजिए 10 रुपीज है, अब इसका प्राइस हो गया 12, ठीक है। जब 10 रुपीज थे तो यहाँ पर 100 कस्टमर इसको खरीद रहे थे, अब इसका प्राइस 12 हो गया तो इसको अब 80 कस्टमर खरीद रहे हैं, ठीक है। तो जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड क्या हो जाता है, घट जाता है, और जब प्राइस घट जाते हैं तो डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। इसलिए यहाँ पर जब भी पूछा जाए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज मेथड, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम देखते हैं इसी में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज मेथड में, तो इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला मैंने लिखा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। इतना सिंपल फॉर्मूला है इसका। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका 2 टाइप का फॉर्मूला, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चेंज को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मूला। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला भी पूछा जाता है तो आप बड़ा सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी में कितना चेंज आया, ठीक है, उसका परसेंटेज डिवाइड कर देंगे, ठीक है, किसी भी उसी कमोडिटी का प्राइस में कितना चेंज आया, दोनों को डिवाइड करके दोनों के रेशियो निकाल के आप निकाल सकते हैं परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके पहले वीडियो में भी मैंने बहुत बार बता चुका है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो आप इस तरीके से एकदम शॉर्टकट तरीके से मैं बताऊंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे परफेक्टली इलास्टिक लिखा है तो लोग भूल जाते हैं कि इसमें डिमांड चेंज होगा कि प्राइस चेंज होगा, कौन कांस्टेंट रहेगा। ये डिग्री, ये वाला, ठीक है, ये जो इसका यहाँ पे वैल्यू है और ये डेफिनेशन, ये तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पता नहीं किस तरीके से पूछा जाएगा हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हमेशा अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या किया जाता है कि इसके ये परफेक्टली इलास्टिक लिख के चार्ट लिख देंगे कि
ऑप्शन दे देंगे और आपको बताना वो सही क्या है, कभी साइन में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको तीनों चीज पढ़ना इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले क्या है, परफेक्टली इलास्टिक की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट? यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रही, लेकिन इसका जो डिमांड है वो चेंज होगा। डिमांड क्या होगा, चेंज होते रहेगा, मतलब डिमांड बढ़ता ही रहेगा, लेकिन प्राइस क्या कांस्टेंट है। तो इस जगह पे क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या इनफाइनाइट है, यहाँ पर प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। प्राइस आप ले सकते हैं 1 1 1, ये प्राइस कांस्टेंट, लेकिन क्वांटिटी डिमांड आपका चेंज हो रहा है 4 8, कुछ भी चेंज हो सकता है, इनफाइनाइट लेवल तक चेंज होते रहेगा, लेकिन प्राइस यहाँ पे आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये क्या है, ये परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं इसको, इसका वैल्यू याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, सेकेंड बात करें परफेक्टली इन इलास्टिक, शुरू वाले से जस्ट अपोजिट। आपको एक याद है, आप दूसरा उसी से लिंक करके पढ़िए, आपको हमेशा याद रहेगा, एग्जाम में भी याद रहेगा। ठीक है, तो पहला परफेक्टली इलास्टिक जो फीचर्स थे उसको अपोजिट कर दीजिए। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले में क्या था, प्राइस आपका सेम था और डिमांड चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, डिमांड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन प्राइस चेंज होगा। ठीक है, डिमांड यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे प्राइस रखते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड रखते हैं। ठीक है, प्राइस यहाँ पे मान लीजिए कि 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन डिमांड 10 10 10 10, मतलब समझे, यहाँ पर प्राइस में चेंजेस आएगा, लेकिन डिमांड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फर्स्ट वाले से जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखिए यहाँ पे क्या है, 0। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन डिमांड क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, डिमांड क्या है, एक ही डिमांड है, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो इसका वैल्यू याद रखिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिक में, इनइलास्टिक में होता है 0। अब हम बात करें हाईली इलास्टिक की। हाईली इलास्टिक से समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा इलास्टिक है। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी डिमांड में चेंज आएगा वो ज्यादा चेंज आएगा इस कंपेयर टू प्राइस। ठीक है, चेंज प्राइस में भी आ रहा है, डिमांड में भी आ रहा है, दोनों में चेंजेस आ रहा है, लेकिन जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो ज्यादा है इस कंपेयर टू प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक बोलते हैं। जब डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा इस कंपेयर टू प्राइस, तो इसको क्या बोलेंगे, हाईली इलास्टिक बोलेंगे। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, बड़ा होगा 1 से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, बड़ा है 1 से। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं लेस इलास्टिक। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ा है 1 से। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखिए, यहाँ पे लिखे ये सेकेंड वाला, ये क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, बड़ा है 1 से। इसके बाद हम देख रहे हैं लेस इलास्टिक। तो लेस इलास्टिक देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देखे हम लोग, हाईली इलास्टिक, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है लेस इलास्टिक। ठीक है, वर्ड से भी समझ में आ रहा है, हाई है, दूसरा लेस, मतलब कि क्या है, उसका फर्स्ट वाले का जस्ट अपोजिट, हाईली इलास्टिक का अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डिमांड बढ़ा था प्राइस से। ठीक है, डिमांड में जो चेंजेस आ रही थी वो क्या था, ज्यादा चेंजेस आ रही थी इस कंपेयर टू प्राइस। अब लेस इलास्टिक है, इसका अपोजिट है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा इस कंपेयर टू डिमांड। जब प्राइसेस में ज्यादा चेंज आए, डिमांड में कम चेंज आए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेस इलास्टिक का साइन याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, एक 1 बड़ा होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ठीक है, 1 क्या होता है, बड़ा होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या 1 बड़ा है, इससे 1 बड़ा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में आता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक ये जो वर्ड है ये बना है यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, तो 1 से समझ में आपको आ गया। अगर एग्जाम में ये सबसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए।
मैंने कल ही परसों एक क्वेश्चन करवाया था जो एमसीक्यूज में, जिसमें यूनिटरी इलास्टिक से क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल है, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर क्या होता है कि जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो इतना सिंपल चीज आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, जितना परसेंटेज चेंज होगा क्वांटिटी डिमांड में उतना ही प्राइस में चेंज होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस को मैंने पी लिखा है, तो इसका साइन है मिडिल वाला। मिडिल में क्या होता है, आप यहाँ पे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, मतलब देखिए यहाँ पर ऊपर में और यहाँ पर दोनों में जितने भी चेंजेस आए, प्राइस में क्वांटिटी डिमांड में इक्वल चेंज आया है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो ये हमारे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थे। अब हम लोग ने क्विक रिवाइज कर लिया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन, फॉर्मूला और डिग्रीज। ठीक है, तीन चीजें हम लोग ने आज कवर किया है, डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड डिग्रीज। ठीक है, अगर आपको ये तीन चीजों में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे डाउट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, उसको मैं कल ही सॉल्व कर दूंगी। तो अब हम लोग कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, और मैं डेली एमसीक्यूज के क्वेश्चंस करवाती हूँ शॉर्ट वीडियो में, तो आप उसे देखा करिए, आपको जरूर ही बेनिफिट होंगे।